राज्य चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में नगर पालिकाओं के चुनाव की जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। और बात करें अगर करनाल की, तो करनाल में जो है 4 जगहों पर जो है नगर पालिका के चुनाव होने हैं। असंध, निसिंग, गरोंडा और तरावड़ी। इसको लेकर जहां जिला प्रशासन ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी जो है नियुक्त कर दिए हैं, वहीं प्रशासन भी इसको लेकर पूरे तरह के एहतियात बरतेगा। और इस समय बातचीत करने के लिए जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो हमारे साथ मौजूद है तमाम। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका चुनावों को लेकर 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो है नामांकन भरने जो है शुरू हो जाएंगे। 19 तारीख को जो है चुनाव है और 22 तारीख को जो है काउंटिंग होनी है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ लोगों से अपील कर रहे हैं, कैंडिडेट से अपील कर रहे हैं करनाल के एसपी, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अधिसूचना जारी हो चुकी है चुनाव की, 4 जगहों में करनाल नगर पालिका के चुनाव होने हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, करनाल में जिन 4 जगहों पे चुनाव होने हैं उस संबंध में हमारा जिला प्रशासन के साथ में हमने समन्वय स्थापित किया हुआ है। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उस समय चुनाव से संबंध रिलेटेड कोई भी अवैध गतिविधियां वहां पर ना हो, ना ही वोटर्स को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दिया जाए। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि इस प्रकार का कोई प्रलोभन देने की सूचना हमारे को प्राप्त होती है तो उसको तुरंत सत्यापन करके यदि कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो सख्त कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। सर, शराबों का प्रचलन देखा जाता है, खासतौर पर चुनावों में जो है लोग चोरी छिपके शराबों की तस्करी करते हैं, तो ऐसे में सभी थानों में भी अलर्ट किया जाएगा कि अगर कोई शराब या कुछ और चीजों की ऐसी तस्करी करता है या लोगों को प्रलोभन देता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? देखिए, जिन 4 जगहों पे चुनाव होने हैं और उनका जो भी थाना आता है उनके क्षेत्राधिकार में, उन थाना प्रबंधकों को मैंने निर्देशित किया है और डेली रिपोर्ट भी हम उनसे मंगवा रहे हैं कि एक्साइज एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, खासतौर पर इन 4 हेड्स के तहत और बाकी पीओ बेल जंपर की गिरफ्तारी, ताकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो थोड़े आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और अभी भगोड़े घोषित किए हुए हैं, उनकी भी धरपकड़ हो ताकि वो भी चुनाव को किसी रूप से प्रभावित ना कर सके। 30 से 4 तारीख तक नॉमिनेशन भरे जाने हैं, 6 को छटनी हो जाएगी और 6 के बाद कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे, तो उसके बाद सभी को कैंडिडेट्स को भी बुलाकर एक बार उनसे भी मीटिंग की जाएगी। देखिए, डेफिनेटली हमारे जो भी एसएचओज हैं वो उनसे संपर्क करेंगे ताकि उनकी सुरक्षा को भी किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, और साथ में वो भी जो अपनी जितने भी उनको चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना है वो निर्देशों का पालन भी करें और उनकी तरफ से या उनके कोई भी जो व्यक्ति हैं वो किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों का हिस्सा ना बने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, राज्य चुनाव आयोग द्वारा जो है नगर पालिकाओं के चुनाव की जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनावों को लेकर करनाल पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है ताकि चुनाव जो है अच्छे तरीके से किए जा सके। लोगों से अपील कर रहे हैं, कैंडिडेट से अपील कर रहे हैं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नगर पालिका के चुनावों की घोषणा होने के बाद किस तरह से करनाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, वहीं अगर जैसा कि करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने भी बताया कि 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो है नॉमिनेशन फाइल होने हैं, 6 तारीख को जो है छटनी होनी है, स्क्रूटनी होनी है और 19 तारीख का जो है चुनाव है। करनाल की अगर बात करें तो करनाल में कुल 4 नगर पालिका आते हैं, जिसमें से असंध है, गरोंडा है, निसिंग है, तरावड़ी है। तो चारों तरफ जो है कैंडिडेट्स जो है पूरी तरह से अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी पार्टियों ने यह तय नहीं किया है कि क्या सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे, कैसे होगा, उसका भी फैसला जो है 1 या 2 दिन में जो सभी पार्टियां हैं वो कर सकती है। लेकिन करनाल पुलिस की अगर बात की जाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि गांव से जो जुड़े चुनाव होते हैं या जो विधानसभाओं से जुड़े जो चुनाव होते हैं, ऐसे में देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टियां होती हैं, वो खासतौर पर जो वोटर्स होते हैं उनको जो है प्रलोभन देते हैं, चाहे शराब का दिया जाए, पैसों का दिया जाए। तो इस पर भी जो है करनाल पुलिस ने कहा है कि सभी एसएचओज की मीटिंग बुलाकर उनको भी जो है सख्ती से दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं या जहां जहां चारों नगर पालिकाओं में जो चुनाव होने हैं, जिसमें असंध है, गरोंडा है, निसिंग है, तरावड़ी है, तो वहां पर पुलिस विशेष तौर पर ऐसे मामलों पर नजर जरूर रखेगी। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। राज्य चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में नगर पालिकाओं के चुनाव की जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। और बात करें अगर करनाल की, तो करनाल में जो है 4 जगहों पर जो है नगर पालिका के चुनाव होने हैं। असंध, निसिंग, गरोंडा और तरावड़ी। इसको लेकर जहां जिला प्रशासन ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी जो है नियुक्त कर दिए हैं, वहीं प्रशासन भी इसको लेकर पूरे तरह के एहतियात बरतेगा। और इस समय बातचीत करने के लिए जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो हमारे साथ मौजूद है तमाम। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका चुनावों को लेकर 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो है नामांकन भरने जो है शुरू हो जाएंगे। 19 तारीख को जो है चुनाव है और 22 तारीख को जो है काउंटिंग होनी है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ लोगों से अपील कर रहे हैं, कैंडिडेट से अपील कर रहे हैं करनाल के एसपी, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अधिसूचना जारी हो चुकी है चुनाव की, 4 जगहों में करनाल नगर पालिका के चुनाव होने हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, करनाल में जिन 4 जगहों पे चुनाव होने हैं उस संबंध में हमारा जिला प्रशासन के साथ में हमने समन्वय स्थापित किया हुआ है। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उस समय चुनाव से संबंध रिलेटेड कोई भी अवैध गतिविधियां वहां पर ना हो, ना ही वोटर्स को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दिया जाए। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि इस प्रकार का कोई प्रलोभन देने की सूचना हमारे को प्राप्त होती है तो उसको तुरंत सत्यापन करके यदि कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो सख्त कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। सर, शराबों का प्रचलन देखा जाता है, खासतौर पर चुनावों में जो है लोग चोरी छिपके शराबों की तस्करी करते हैं, तो ऐसे में सभी थानों में भी अलर्ट किया जाएगा कि अगर कोई शराब या कुछ और चीजों की ऐसी तस्करी करता है या लोगों को प्रलोभन देता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो?
देखिए, जिन 4 जगहों पे चुनाव होने हैं और उनका जो भी थाना आता है उनके क्षेत्राधिकार में, उन थाना प्रबंधकों को मैंने निर्देशित किया है और डेली रिपोर्ट भी हम उनसे मंगवा रहे हैं कि एक्साइज एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, खासतौर पर इन 4 हेड्स के तहत और बाकी पीओ बेल जंपर की गिरफ्तारी, ताकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो थोड़े आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और अभी भगोड़े घोषित किए हुए हैं, उनकी भी धरपकड़ हो ताकि वो भी चुनावों को किसी रूप से प्रभावित ना कर सके। सर 30 से 4 तारीख तक नॉमिनेशन भरे जाने हैं, 6 को छटनी हो जाएगी और 6 के बाद कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे, तो उसके बाद सभी को कैंडिडेट्स को भी बुलाकर एक बार उनसे भी मीटिंग की जाएगी। देखिए, डेफिनेटली हमारे जो भी एसएचओज हैं वो उनसे संपर्क करेंगे ताकि उनकी सुरक्षा को भी किसी प्रकार का खतरा ना हो और साथ में वो भी जो अपनी जितनी भी उनको चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना है वो निर्देशों का पालन भी करें और उनकी तरफ से या उनके कोई भी जो व्यक्ति हैं वो किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों का हिस्सा ना बने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं राज्य चुनाव आयोग द्वारा जो है नगर पालिकाओं के चुनाव की जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनावों को लेकर करनाल पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है ताकि चुनाव जो है अच्छे तरीके से किए जा सके। लोगों से अपील कर रहे हैं, कैंडिडेट से अपील कर रहे हैं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया, और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नगर पालिका के चुनावों की घोषणा होने के बाद किस तरह से करनाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, वहीं अगर जैसा कि करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने भी बताया कि 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो है नॉमिनेशन फाइल होने हैं, 6 तारीख को जो है छटनी होनी है, स्क्रूटनी होनी है और 19 तारीख का जो है चुनाव है। करनाल की अगर बात करें तो करनाल में कुल 4 नगर पालिका आते हैं, जिसमें से असंध है, घरोंडा है, निसिंग है, तरावड़ी है। तो चारों तरफ जो है कैंडिडेट्स जो है पूरी तरह से अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी पार्टियों ने यह तय नहीं किया है कि क्या सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे, कैसे होगा, उसका भी फैसला जो है 1 या 2 दिन में जो सभी पार्टियां हैं वो कर सकती हैं। लेकिन करनाल पुलिस की अगर बात की जाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि गांव से जो जुड़े चुनाव होते हैं या जो विधानसभाओं से जुड़े जो चुनाव होते हैं, ऐसे में देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टियां होती हैं, वो खासतौर पर जो वोटर्स होते हैं उनको जो है प्रलोभन देते हैं, चाहे शराब का दिया जाए, पैसों का दिया जाए। तो इस पर भी जो है करनाल पुलिस ने कहा है कि सभी एसएचओस की मीटिंग बुलाकर उनको भी जो है सख्ती से दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं या जहां जहां चारों नगर पालिकाओं में जो चुनाव होने हैं, जिसमें असंध है, घरोंडा है, निसिंग है, तरावड़ी है, तो वहां पर पुलिस विशेष तौर पर ऐसे मामलों पर नजर जरूर रखेगी। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।